नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सीए राजेश जी बाववाला। अभी सरकार ने हाल ही में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से 12% करने का प्रावधान किया है। इससे टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएंगे, मैं चाहता हूं सी राजेश जी इसके बारे में हमें कुछ बताएं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल सेक्टर में 5% से रेट बढ़ाकर जो 12% किए गए हैं, ये काफी समय से एक्सपेक्टेड था। कोविड की वजह से इसमें 2 साल का डिले हुआ। सरकार जीएसटी के स्ट्रक्चर को पूरा स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। इन्वर्टेड ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है वो सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था, और किसी भी एक अच्छे टैक्स सिस्टम में इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। इसलिए सरकार का यह निर्णय काफी पहले लिया जा चुका था। कोविड की वजह से यह पोस्टपोन होता रहा, और अब फाइनली सरकार ने 1 जनवरी 2022 से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। तो राजेश जी, सूरत में टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें खाली डाइंग यूनिट नहीं है, कई तरह की यूनिट है। डाइंग यूनिट हो गई, वीविंग यूनिट हो गई, ट्रेडर्स हो गए। तो मैं चाहता हूं कि हर एक यूनिट को इस रेट में जो बदलाव हुआ है उससे क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप कुछ डिटेल में बताएं। पहले मैं चाहता हूं आप ट्रेडिंग यूनिट जो है उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट में परिवर्तन होने से, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सूरत में जो ट्रेडर्स हैं, जो साड़ी बना रहे हैं, ड्रेस मटेरियल बना रहे हैं और लहंगा बना रहे हैं, इस तरह के अलग अलग क्वालिटीज बना रहे हैं। जो साड़ी बना रहे हैं उनमें 2 तरीके के ट्रेडर्स हैं। एक वो ट्रेडर्स हैं जो पैकिंग मटेरियल का काफी यूज करते हैं, और उसकी वजह से उनके पास काफी एक्यूमुलेटेड टैक्स क्रेडिट इकट्ठी हो जाती है, और वो उनके लिए बेसिकली कॉस्ट प्रूव हो रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसी एक्यूमुलेटेड क्रेडिट को रिफंड नहीं दे रहा है। हालांकि इसके अगेंस्ट में कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो निर्णय नहीं आता है, जब तक वो ट्रेडर के लिए कॉस्ट बनी हुई। तो ऐसे ट्रेडर्स जिनके यहाँ पैकिंग मटेरियल, जिसकी रेट जनरली 18% के आइटम्स होते हैं, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जिनका केवल पैकिंग मटेरियल का ज्यादा यूज नहीं है, उनके लिए इससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि डेटर्स के आउटस्टैंडिंग में स्टॉक जो रहता है उसमें जीएसटी कंपोनेंट की वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जो ड्रेस मटेरियल का ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें बाइफर्केशन था कि 1000 रुपए तक का जो कुर्ती बना रहे थे उनके लिए वो 5% का था, उससे ऊपर पे 12% की रेट थी। इसके अलावा एक काफी बार स्टिचिंग को लेकर कि ये सेमी स्टिच है, अनस्टिच्ड है, फुल स्टिच्ड है, इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी थी। एक ही रेट होने से ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, लेकिन ट्रेडर्स के मन में एक आशंका जरूर है कि 5% से डायरेक्ट रेट 12% करने से मार्केट में मेल प्रैक्टिसेस बढ़ सकती हैं, टैक्स इवेजन बढ़ सकता है। तो एक जेन्युइन ट्रेडर के मन में यह आशंका जरूर है कि एक साथ 5% का 12% होने से हम उन परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। यह हालांकि
जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता जा रहा है और डिपार्टमेंट भी फुल्ली इक्विप्ड है, उससे बहुत बड़ी क्वांटिटी में या बहुत बड़ी स्केल पर टैक्स इवेजन करना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरह की आशंका ट्रेड और इंडस्ट्री में है। मतलब इससे यह फायदा है कि जो रेट में कंफ्यूजन चल रही थी कि भाई 1000 से नीचे का सूट है तो 5% लगाए हैं, ऊपर का है तो 12 लगाए हैं, तो वो कंफ्यूजन रेट एक समान करने से कुछ हद तक कम हो जाएगी। हाँ, उससे जैसे उदाहरण के तौर पर फ्यूजन फैब्रिक्स है, उसको लेकर उत्तराखंड की अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि ये 5% का रेट है, जबकि गुजरात की अथॉरिटी ने बोला कि इस पर 12% लगेगा। इसी तरह स्टील फैब्रिक को लेके भी कई कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें जो जहां मल्टीपल रेट्स हैं और जिनको लेके कंफ्यूजन है, वो इससे दूर होगी। बट इसमें ट्रेडर्स को थोड़ी वर्किंग कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो राजेश जी मैं चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग यूनिट हो गई अपनी, तो जो पीओवाई यूनिट है, टेक्सटाइलिंग यूनिट्स, उस इंडस्ट्री पे इस रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टेक्सटाइलिंग यूनिट्स हैं जो यार्न मैन्युफैक्चर करते हैं, पीओवाई यूनिट्स हैं जो इन्वर्टेड ड्यूटी पीओवाई यूनिट्स में जो चिप लेके आगे का अपना चिप जिनके लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि चिप में रेट चेंज नहीं हुए हैं, तो वो सेगमेंट अभी भी इन्वर्टेड ड्यूटी में रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए इतना इजी होगा कि सैकड़ों वीविंग यूनिट्स की जगह उन्हें केवल कुछ यूनिट्स को ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर रखना है और रिफंड की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए जो टेक्सटाइलिंग यूनिट्स हैं उन पे इसका बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा जो वीविंग यूनिट्स हैं जो यार्न खरीद के ग्रे बनाती है, तो यार्न पे तो पहले भी जीएसटी की दर 12% थी और ग्रे 5% में बिकता था, तो 12% रेट होने से वीविंग यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा? जहां तक वीविंग यूनिट का प्रश्न है, वीविंग यूनिट पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, आज की परिस्थिति में वीविंग यूनिट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, और उन्हें जो डिफरेंस यार्न और का 12% का रेट है, फैब्रिक पे 5 का है, तो उसका डिफरेंस उन्हें टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम करना पड़ता है। वीविंग यूनिट्स इस सिस्टम को लेकर काफी कन्विंस्ड हैं, सेटिस्फाइड हैं। उनका ये कहना है वीविंग यूनिट्स पे यदि ये स्ट्रक्चर खत्म करके 12% लाते हैं तो उससे वीविंग यूनिट्स पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है वो फाइनली कंज्यूमर को बियर करना है। इसका वीविंग सेक्टर में एक पॉजिटिव इफेक्ट ये जरूर है कि सूरत में अभी बहुत लूम्स और बहुत टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। सरकार द्वारा कैपिटल गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगता है, और जो सर्विस से जो अवेल करती है उन पे जो जीएसटी लगता है उसे रिफंड नहीं दिया जाता। तो वो जो जीएसटी का पोर्शन है वो उनके यहाँ सालों साल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है और उनका गवर्नमेंट नहीं तो उन्हें रिफंड देती है और उनके इन्वर्टेड ड्यूटी की वजह से वो यूटिलाइज भी नहीं हो पाती। अब यह स्ट्रक्चर आने से जो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो जीएसटी लगी है, जो सर्विसेज पे जो जीएसटी लगी है, उसका भी वो यूटिलाइज कर पाएंगे, तो इससे उनका जो ब्लॉकेज है वो खत्म होगा। मतलब सीधा सीधा यह है कि जो वीविंग यूनिट है वो अपनी जो अनयूज्ड आईटीसी उनके पास पड़ी है वो उनकी यूज में आ जाएगी धीरे धीरे। हाँ, और
केवल क्योंकि वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में होने के कारण कैपिटल गुड्स की क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो ईपीसीजी स्कीम में मशीनें इंपोर्ट करते थे। और बहुत सी बार ईपीसीजी स्कीम में इंपोर्ट करने के बाद वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, या एक उन्हें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का बर्डन लगता था, तो वो इन सब झंझटों से फ्री हो पाएंगे। मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो बहुत धीरे धीरे कम होता जाएगा, या हम कहते हैं कि खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से टेक्सटाइल। केवल जिनका रॉ मटेरियल चिप है इस स्टेज पे को छोड़कर बाकी डाउन द स्ट्रीम पूरा सिस्टम अभी इन्वर्टेड ड्यूटी का खत्म हो गया। तो एक जो इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री है सूरत में, जो डाइंग यूनिट है, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, तो वो तो जॉब वर्क जो करते हैं 5% की रेट पे करते हैं, अगर अनरजिस्टर्ड को करते हैं तो 12 पे करते रहते हैं। तो उस इंडस्ट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स हैं उनके लिए पहले भी रेट 5% था और अभी भी 5% है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रेट चेंज नहीं किया। एम्ब्रॉयडरी यूनिट के लिए उनके ड्यूटी एक्यूमुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी और जो दूसरी वैल्यू एडिशन यूनिट्स हैं वो आजकल फैब्रिक का भी यूज करती हैं, फैब्रिक पे रेट 12% होते हैं, तो उनका थोड़ा सा ड्यूटी एक्यूमुलेशन बढ़ सकता है। लेकिन जो मेन इफेक्ट डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स पे आया है कि उनके ऊपर रेट 5% था, वो अभी 12% कर दिया है। ऐसा होने से हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जिन यूनिट्स के पास कैपिटल गुड्स की क्रेडिट नहीं है उन्हें लगभग 4 से 5% के बीच में भरना है। 12% में से लगभग 7 से 8% उन्हें आईटीसी मिल जाएगी, जो कलर केमिकल है, कोल है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, और 4 से 5% उन्हें भरना है। इसमें उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि जो नई मशीनरी वो ले रहे हैं या जो नया यूनिट लगा रहे हैं, ऐसे केस में उनकी जो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स रेट मिलती है उसका वो यूटिलाइज करते हैं। अब जो डाइंग यूनिट हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उनकी काफी हद तक बढ़ जाएगी 12% की रेट होने से। हाँ, ओवरऑल यदि हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ये एक बड़ा इफेक्ट जो आएगा कि सभी सेक्टर्स में, सभी उसके जितने भी सेगमेंट्स हैं, सभी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इससे उनकी बैंक की सीसी का भी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि काफी बार हम देखते हैं कि जो जॉब वर्कर यूनिट्स हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स हैं, कई बार इवन डाइंग प्रिंटिंग यूनिट्स भी हैं, वो कई बार केस में जॉब वर्क का बिल बना देते हैं। कोई केस में कस्टमर होता है या अनरजिस्टर्ड का बिल बनाते हैं। ऐसे केस में उन्हें जो जॉब वर्क की रेट है जीएसटी की, वो 18% चार्ज करनी है। उस समय, आज के समय भी वो 5% लगा रहे हैं, वो भी यदि कोई लगा रहे हैं गलत है। और बाद में भी 12% की रेट केवल रजिस्टर्ड पर्सन को यदि जॉब वर्क कर रहे हैं तभी एप्लीकेबल है। तो राजेश जी, अभी आपने बताया कि ये बोगस बिलिंग करके चल रहा है कि रेट चेंज होने से बोगस बिलिंग भी बढ़ सकती है, तो जीएसटी एक्ट में बोगस बिलिंग को लेकर क्या प्रावधान है, क्या पेनल्टियां हैं? तो जो टैक्स इवेजन को लेकर यदि चाहे वो अंडर बिलिंग हो, ओवर बिलिंग हो, उसको लेकर जीएसटी में काफी कड़क प्रावधान है। और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की यदि टैक्स की इवेजन है तो उसमें 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। उसके अलावा 100% टैक्स की अमाउंट तक की पेनल्टी भी लग सकती है। इसके अलावा अभी इनकम टैक्स में भी पिछले कुछ समय से
सरकार ने इस तरह का पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है कि जितनी भी यदि कोई परचेज है, यदि वो बोगस बिलिंग है या फिर परचेज है और उसको आपने बुक्स में एंटर नहीं किया है या सेल है उसको एंटर नहीं किया है, तो उतनी अमाउंट तक, जैसे यदि आपने 1 करोड़ की सेल की या 1 करोड़ की परचेज की, तो उतनी अमाउंट तक की पेनल्टी इनकम टैक्स में भी जा सकती है। और अभी डिपार्टमेंट ने डाटा इंटरचेंज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्होंने कर दिया है। डाटा इंटरचेंज का एक सिस्टम ऑनलाइन ही क्रिएट कर दिया है जो लगभग अभी ऑपरेशनल हो रहा है। तो ये एक बड़ा रिस्क है जिसे सभी को ध्यान रखना चाहिए। मतलब टैक्स इवेजन के कारण दोनों ही एक्ट में पेनल्टी लग सकती है। दोनों एक्ट में कवर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब जो रेट चेंज हुई है उसका सारी इंडस्ट्री पे लगभग समान ही इफेक्ट आया है। खाली मोटा मोटी यह है कि वर्किंग कैपिटल की एक तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, थोड़ा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली होगा। कॉस्टली हो जाएगी। हालांकि 7% का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये उसका ऑलरेडी इफेक्ट लिमिटेड आएगा, 7 का नहीं आएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कंज्यूमर के लिए कॉस्ट बढ़ेगी। जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इसे एक 8% का कोई 20 का रेट कर दिया जाए, लेकिन वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें वो नहीं समझ में आया या उस विषय, तो इसके लिए एक बार जंप होने से टेक्सटाइल सेक्टर में इकोसिस्टम सेट होने में कुछ तो समय लगेगा। और अल्टीमेट जो फाइनल कस्टमर है उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा। एक्सपोर्टर्स को इसमें बेनिफिट होगा क्योंकि उन्हें जो डायरेक्ट रिफंड तुरंत रिसीव हो जाता है, तो इसका उन्हें डायरेक्टली बेनिफिट होगा। राजेश जी, अंतिम सवाल मेरा यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे टाइप के जॉब वर्क होते हैं। एम्ब्रॉयडरी जॉब वर्क हो गया, लेस जॉब वर्क हो गया, तो लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन से टाइप के जॉब वर्क पे कौन सी रेट लगेगी। इस कंफ्यूजन का रीजन ये है कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डाइंग और प्रिंटिंग वर्क के ऊपर उस पर्टिकुलर डाइंग एंड प्रिंटिंग जो वर्क को जो 5% की कंसेशनल रेट है उससे एक्सक्लूड किया गया है। इसके लिए उस पर 12% लगेगा। डाइंग प्रिंटिंग में आपके नॉर्मल डाइंग प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है, फॉइल प्रिंटिंग है, ये सब एक्टिविटी कवर है। जबकि आपका बाकी की अदर एक्टिविटी जैसे आपके एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, लेस वर्क हो गया, वीविंग का, आपका ट्विस्टिंग का, कोई आप वार्पिंग ट्विस्टिंग जो भी आप जॉब पे करा रहे हो, या यान देके फैब्रिक बना रहे हो, चरक का वर्क करा रहे हो, तो इन सब जो वर्क हो रहे हैं उस पर 5% लगेगा। मतलब मेजर जो डाइंग का जॉब वर्क है उस पर रेट 5 से 12 हो गई है। बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे भी जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत